आवाज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे, ये हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। लोग आवाज़ के महत्व को समझें, क्योंकि आवाज़ से ही मिमिक्री होती है, आवाज़ से ही एक्टिंग होती है, आवाज़ से ही स्टोरी टेलिंग होती है, यानी कि आवाज़ का इंसान के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस महत्व को इंसान समझे, इसलिए ये विश्व आवाज़ दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को अभी उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया था। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। आपने WHO का नाम सुना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने अभी 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 1 ओवर में 6 छक्के सुन के आपको युवराज सिंह की याद आई होगी। युवराज सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, उसके बाद केरोन पोलार्ड ने लगाए थे। और अब नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने अभी ओमान में ACC मेंस प्रीमियर कप में कतर के खिलाफ ये 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पहले तो माइंड में ये आ गया होगा ये स्पेस इंडिया क्या है। इसरो का नाम सुना है? इसरो की ही एक कंपनी है या इसरो की ही एक फर्म आप कह सकते हो स्पेस इंडिया। ये स्पेस ट्यूटर है एक तरह से। इसकी ब्रांड एम्बेसडर अभी संजना सांघी बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है संजना सांघी और यही स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पेड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिसलरी मोबाइल की कंपनी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। इस पर CCTV के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। और एक न्यूट्रिशन ब्रांड है एज इट इज, इसने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रेन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा? तो केंद्र सरकार की वृक्षारोपण के लिए ये योजना है ग्रेन क्रेडिट योजना। इसको लागू करने में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही, यानी कि मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा वृक्षारोपण हुआ। दूसरे नंबर पे तेलंगाना है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। अब मध्य प्रदेश टॉप पर है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मंगूबाई सी पटेल। अच्छा, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। और ये क्या थी? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत जो मोटा अनाज होता है, जैसे मक्का है, ज्वार है, इस तरह के जो मोटे अनाज हैं,
और जो बाजरा है, इस जिसे श्री अन्न कहते हैं, इस तरह के अनाज अगर किसान उगाते हैं तो उनको सरकार सब्सिडी देगी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो भारत पे ने अभी अनिल नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है अनिल नेगी और इन्हीं को भारत पे ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया और एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैरी वाल्डियो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बैरी वाल्डियो ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी संगीतकार थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे बैरी वाल्डियो, ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी संगीतकार थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो महिंद्रा ने अभी महाराष्ट्र में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 150 मेगावाट की हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना ये महिंद्रा ने बनाई है और ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो लॉरेंस वोंग, इनको अभी सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं तो जूडिथ सुमिनवा तुलका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुलियोक ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टूओ ये तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं और अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया? तो ये अद्वैत नायर को नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अद्वैत नायर ये नायका की सह संस्थापक और नायका फैशन की सीईओ हैं। इनको अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं अद्वैत नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अभी आरसीबी के खिलाफ यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 287 रन का रिकॉर्ड बनाया है, जो अब तक का हाईएस्ट है। पिछला हाईएस्ट 277 का था, वो भी सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया था और अपना ही रिकॉर्ड अब सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है और आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये सर्वाधिक रन कितने हैं? 287। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो एक अभिनेता हैं रामचरण, इनको चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है रामचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएमएफ के एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी अभी तक एमडी थी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और अगले 5 साल के लिए फिर से इनको आईएमएफ की एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है,
ये हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला स्टेडियम। ये हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के सहयोग से किसके साथ समझौता किया है? तो BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए अभी IIT मंडी के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया और भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो USA में है हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऐसे अभी दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारा नई दिल्ली में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल